राम राम नमस्कार। एनटीवी कोलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। आज के एपिसोड में यहाँ हम आचार्य श्री पुरुषोत्तम जी महाराज जी से बातचीत करबे। उनसे बातचीत करबे कि राम कथा का होए, राम कथा के का महत्व है। संगे उनसे भजन भी सुना जाए। आवाज़ है उनसे बातचीत की जाए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम हुआ जाता है? बहुत अच्छे हैं। आजकल आपके वहाँ व्यस्त हो जाते महाराज जी? बस इसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों में ही हम लोग व्यस्त रहते हैं, क्योंकि हम वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन से जहाँ जहाँ भक्तों का निमंत्रण आता है, बुलावा आता है, वहाँ जा कर के भागवत रामायण आदि की चर्चा करके इन्हीं सत्संगों में ही व्यस्त रहते हैं। उसके अलावा हमारे पास और कोई काम होता ही नहीं। और आजकल इन दिनों यहाँ नेपालगंज में काली माता मंदिर प्रांगण में यहाँ 7 दिवसीय राम कथा पर सत्संग चल रहा है और रामायण पर, रामचरितमानस पर चर्चा हो रही है और सत्संग चल रहा है। अभी इन दिनों यहीं व्यस्त हैं। आज इसका 4th दिवस है और 3 दिवस की कथा और शेष है। महाराज जी, आपकी दिनचर्या कैसे बीतत है? बिल्कुल साधारण आम नागरिक की तरह हमारी दिनचर्या रहती है। प्रातः 5 के आसपास हम लोगों का जगना होता है, फिर उसके बाद स्नान आदि करके भजन पूजा पाठ करते हैं और समय फुर्सत होने पर थोड़ा सा ज़्यादा पाठ पूजा में समय देते हैं और कार्य व्यस्तता होती है तो अपना नित्य निमित्त कार्य करके फिर हम। आपकी जन्म कहाँ हुआ? जन्म मेरा वृंदावन की पावन भूमि में हुआ और हमारे पूर्वज नेपाल से हैं और हमारे दादाजी के समय से वृंदावन मथुरा आना जाना शुरू हुआ। हमारे पिताजी का भी अध्ययन हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, बनारस में हुआ। उसके बाद हम लोगों का जन्म वृंदावन में ही हुआ, हम भाई बहनों का, और हमने वहीं पर अध्ययन किया और आते जाते सब जगह नेपाल में भी लगभग 40 से 50 के आसपास मैंने आयोजनों में भाग लिया है और दोनों भाषाओं में, भारत में हिंदी भाषा में, अभी यहाँ भी हिंदी भाषा में ही हो रही है और नेपाल में उधर पहाड़ी क्षेत्रों में नेपाली भाषा में कार्यक्रम होता है तो वहाँ नेपाली भाषा में भी हम सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं। महाराज जी, अभी आप बोला हुआ कि आप नेपाल से हो, तो नेपाल में से हुई के आप वृंदावन में यहाँ पहुँचा गवा, कैसे पहुँचा गवा? अपनी यात्रा तो नहीं बताई दीजिए हमारे दर्शक लोग के यहाँ। मैंने बताया ना, हमारे दादाजी के, क्योंकि वृंदावन एक भगवान की लीला स्थली है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है और वृंदावन उनकी क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है। तो इस नाते वहाँ पर हमारे पूर्वज दादाजी का जाना आना था। उसके बाद पिताजी अध्ययन के लिए, संस्कृत अध्ययन के लिए वहाँ गए हैं और उसके बाद पांडित्य कर्म किया तो उसी में रह गए और वहाँ भी एक कुटिया बनी, तो इसीलिए हम लोगों का जन्म वहाँ हुआ और जब जन्म वहाँ हुआ तो फिर स्वाध्याय वहीं हुआ, पढ़ाई हुई। हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सब वृंदावन में ही हैं, तो इस नाते वृंदावन में है। महाराज जी, अभी आप बताओगे, आप जो है आपके जन्म जो है वृंदावन में भवा, तो वृंदावन की यात्रा आपके इतना अच्छा रहा, तो संगे ये भी बतावा जाए कि आप भक्ति भाव में कब से लगा गए? बचपन से, क्योंकि मुझे तो ये याद भी नहीं आता कि मैं कब से इस मार्ग में हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, छोटा बच्चा जैसा माहौल देखता है उसमें ढल जाता है। और हमारे पूज्य पिताश्री, मेरे पूज्य पिताश्री भी कथा करते हैं, तो इस नाते बचपन से मुझे माहौल मिला और वृंदावन में संतों का आशीर्वाद मिला, संतों की संगति मिली, विद्वानों का संग मिला। इस कारण से मैं बचपन से ही, और लगभग 18-19 वर्ष पहले भी इस शहर में मैं आ चुका हूँ, जिसमें यही हमारे नंदलाल वैश्य जी, जो अभी कसोदन समाज के अध्यक्ष हैं और वो यहाँ पर मुख्य निवेदक बने हुए हैं, प्रचार प्रसार में हैं। और उस समय भी व्यापार संघ के सदस्य थे और व्यापार संघ का ही आयोजन था, तो लगभग मेरी अवस्था उस समय 12 वर्ष की थी और वहाँ पर आयोजन हुआ था। तो इसलिए बचपन से ही पूज्य पिताश्री की कथा होती थी, तो
तो कभी छुट्टियों के दिनों में हम भी जाते थे तो लोग हमसे पूछते थे आप भी कुछ सुनाइए। तो बचपन में हमारी आदत हुआ करती थी, पिताजी से श्लोक सुनते थे, हम भजन सुनते थे, कीर्तन सुनते थे और उसमें रुचि होती थी। कहानियाँ सुनाने के लिए हम बोलते थे तो पिताजी हमें कथा सुनाते थे, हमें याद हो जाती थी कथाएं। तो कहानियों के रूप में ही हम भगवान की कथाओं को सुनते थे और अच्छा लगता था और ऐसे ही हम इस मार्ग में आगे बढ़ते चले गए। महाराज जी, अभी आप बतावा गवा कि आप भक्ति भाव में ये कब से लागा गवा है। अब आप अपने भक्त लोग के यहाँ या दर्शक लोग के यहाँ ये बताई दिया जाए कि भक्ति भाव में ये लागे क्या कारण है। कोई कारण नहीं, ये स्वेच्छा, रुचि। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जैसा बोलते हैं, व्यक्ति को जैसा संग मिलता है वो वैसा होता जाता है। हमें ये भक्ति का माहौल मिला, हो सकता है वृंदावन में न हो करके हम कहीं और होते तो हो सकता है किसी और मार्ग में होते। वृंदावन में जन्म मिला, वृंदावन भक्ति की भूमि है और जहाँ भक्ति की भूमि है, सर्वत्र भक्तिमय वातावरण है, तो वहाँ तो व्यक्ति न चाहते हुए भी भक्तिमय हो जाएगा, भक्ति मार्ग में हो जाएगा। जैसे अयोध्या में जहाँ जहाँ जाएंगे, जैसे सियाराम बनारस में जाएंगे हर हर महादेव, ऐसे वृंदावन में राधे राधे, तो जहाँ ऐसा वातावरण होता है तो वहाँ व्यक्ति उस मार्ग में स्वतः हो जाता है। आप जो है अपने पापा से कहते रहे हो कि कहानी सुनाई दिया जाए, तो आपके पापा कहानी की जगह आपका श्लोक सुनावत रहे, भगवान के कथा सुनावत रहे, तो हमरे दर्शक लोग कहीं आप श्लोक सुनाई दीन जाए। चंदनम शीतलम प्रोक्तम चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर मध्य शीतलम साधु संगति। जो आप बातें पूछ रहे थे ना, मैं उसी का प्रासंगिक श्लोक सुनाया मैंने। इस संसार में सबसे शीतल चंदन को मानते हैं। चंदन शीतल होता है, इसलिए हम चंदन के वन में जाकर के देखते हैं तो वहाँ सर्पों को देखना, चंदन के पेड़ से वो लिपटे रहते हैं और अपने अंदर विष की गर्मी को वो उसमें चंदन के पेड़ में लिपट करके उसको शांत करते हैं। और उससे भी शीतल माना गया चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा जब आकाश में उदित होते हैं तो दिन भर सूर्य के धूप ताप से जो तप्त होते हैं उन सबको शीतलता देते हैं। और चंदन और चंद्रमा से भी अधिक अगर कोई शीतल वस्तु है तो वो सत्संग है, संत महापुरुषों का संग है। क्योंकि संतों के संग से क्या प्रभाव होता है, संतों के संग से दुष्ट दुराचारी व्यक्ति भी उनका संग निरंतर करता रहेगा तो एक दिन स्वतः वो अपने दुर्गुणों को त्याग करके सज्जन सदाचारी बन जाता है। उसकी आत्मा को शीतलता प्रदान मिलती है, शीतलता मिलती है। यही संतों के संग का प्रभाव है। जैसे आप पूछ रहे थे ना कि भक्ति मार्ग में कैसे आए, तो ये वृंदावन, बनारस, अयोध्या, अवध, ये सब संतों की भूमि है। हरिद्वार, ये सब संतों की भूमि है। तो ये इन भूमियों में आप जब जाएंगे तो स्वतः आपके मन में एक भक्ति की ऊर्जा प्रकट होती है, ज्ञान की, प्रेम की ऊर्जा प्रकट होती है, भगवान के भजन का भाव उत्पन्न होता है। अयोध्या में जाएंगे तो आप चाहते हो न चाहते हुए भी आपको जयराम जी की किसी न किसी को जवाब देते हुए बोलना ही पड़ेगा, सरयू में स्नान करना ही पड़ेगा। तो ये भूमि यहाँ होती है, तो संतों का संग ये प्रभाव करता है। महाराज, जैसे आप राम कथा कीन जाते हैं तो राम कथा के बारे में श्रद्धालु लोग के यहाँ बताई दीन जाए जरा कि राम कथा का हुआ। जी अवश्य अवश्य। रामचरितमानस आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है। उसमें हर एक पात्र अपना अपना कर्तव्य जो निभा रहा है, अगर व्यक्ति डूब करके, क्योंकि इतने कम समय में तो कुछ बता पाना संभव नहीं है, परंतु वैसे भी रामचरितमानस का आज के समय में सभी धर्म ग्रंथों में, वैसे तो तुलना करना ठीक नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ की दूसरे धर्म ग्रंथ से तुलना नहीं करनी चाहिए, किसी भी धर्माचार्य की दूसरे धर्माचार्य से तुलना करना ठीक नहीं, पर एक सामान्यतः हम लोग अगर बात करें तो आज जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबको मिला करके जिस उतना गायन नहीं हो रहा है, उससे अधिक कहें दुगनी मात्रा में या 10 गुनी मात्रा में रामचरितमानस का पाठ होता है, गायन होता है। सब लोग घर घर में रामचरितमानस है और जो व्यक्ति उसको पढ़ते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उन सब के लिए यह विदिती है। रामचरितमानस हमें पग पग पर, कदम कदम पर जीवन जीने की कला सिखाता है।
रास्ते में कई बार जब किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, आप रामचरितमानस को पढ़ना शुरू कीजिए, आपको मार्ग दिखाई दे जाए। महाराज, आप राम कथा सुनावा जाते काली माता के मंदिर में यहाँ, तो राम कथा में यहाँ जौन भजन होते हैं वो जो है हमरे दर्शक लोग के यहाँ सुनाई दीन जाए। आज कथा में भी राम जी का जन्म है, तो राम जन्म के उत्सव का ही एक 2 लाइन का मैं आपको संकीर्तन सुनाता हूँ। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे भजनवा। बाजे भजनवा, हाँ बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे भजनवा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाराज, आप हमारे कार्यक्रम आवाज़ आवाज़ में ही अपने बहुमूल्य विचार दिन गवा और समय भी दिन गवा, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं को और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। भगवान राम सबका कल्याण करें, सब पे कृपा करें। कम से कम अपनी गलतियों को प्रकट कर लें। भगवान कह चुके हैं, रहती ना प्रभु चित्त चूक किए की। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। भगवान कहते हैं, व्यक्ति एक बार मेरे पास आकर के बस मेरे शरणागत को हो जाए, अपनी भूल को स्वीकार कर ले, अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले कि प्रभु मैं जैसा हूँ तेरा हूँ, कहकर के बस उसके सामने कह तो दे। भगवान कहते हैं, मैं उसके कर्मों का कोई हिसाब रखता ही नहीं, उसने पहले क्या किया क्या नहीं किया। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार। विभीषण को भगवान भगा सकते थे, लौटा सकते थे, पर नहीं, शरण में लिया कि नहीं। जबकि भगवान को अच्छी तरह मालूम है। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा, भाई विभीषण मुझे भक्ति का पता तो बता, जानकी का पता तो बताओ कहां है। तो जुगति विभीषण सकल बताई, गए नहीं, बता दिया ऐसे ऐसे चले जाओ। वहां भी हनुमान जी ने कथा सुनाई, पर विभीषण भगवान के पास कथा सुनकर के केवल नहीं आए। कब आए पता है ना? जब अगले दिन एक घटना और घटी। रावण ने भरी सभा में जब लात मारी, क्योंकि संसारी व्यक्ति को जब संसारी की लात लगती है तब जाके संत की बात लगती है। जब रावण ने लात मारी तब हनुमान जी ने जो कथा सुनाई थी, बात बताई थी, याद आया। तब आए और भगवान चाहते तो विभीषण से कह सकते थे, हनुमान जी के कहने पे तो तुम आए नहीं, लात खा के आए हो, यहाँ जगह नहीं तुम्हारे लिए, चले जाओ, कह सकते थे ना, पर नहीं, हृदय से लगाया, शरण में लिया। कोई बात नहीं, रहती न प्रभु चित्त चूक। हमारे जीवन में रामायण यही तो सिखाती है कि हम सहज हो जाए, जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रस्तुत करें। इस झूठ और दिखावे से जितना बचेंगे ना, उतने हम स्वस्थ हो जाएंगे। आज का व्यक्ति इतने तनाव में और इतना बीमारी में क्यों है? तनाव से बीमारी और इतना तनाव में क्यों है?
क्योंकि वो सहज जीवन नहीं जी रहा है। व्यक्ति अपने जीवन की आधी से ज्यादा ऊर्जा तो केवल उसी में खर्च कर रहा है जो उसने जीवन भर झूठ बोला है उसको बचाने के लिए। व्यक्ति अगर एक बार कहीं झूठ बोल भी दे तो क्या उतने से काम चल जाएगा? उस बोले हुए झूठ को उसे याद रखना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे झूठ एक दिन में जाने कितनी बार बोल देता है। और उन सब झूठ को याद रखना जीवन पर्यंत हमारे बुद्धि का, हमारे इस दिमाग का यानी कितना एक बड़ा हिस्सा केवल उसी को बचाने में लगा हुआ है कि कब कहाँ क्या बोला गया था उसे याद रखना। अगर व्यक्ति सहज हो जाए, जैसा है वैसा प्रस्तुत हो जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं, कोई तनाव नहीं। एक बुढ़िया दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? बोले आज मेरे मायके से कोई आया है। अरे मायके से कोई आता है तो सब खुश होते, तुम दुखी हो रही हो? बोले आज से 30 वर्ष पहले जब मेरा ब्याह हुआ था तो मुझे 8वीं पास कह करके मेरा ब्याह हुआ था, जबकि मैं 8वीं फेल थी, कहीं वो भेद न खुल जाए। प्रेम से कह दो जय श्री राम। 30 वर्ष पहले बोले गए झूठ को याद रखना पड़ रहा है। बस जीवन में सहजता आ गई, जीवन में सत्य का आचरण आ गया, समझ लो भगवान दिल में आ गया। क्योंकि सत्य ही तो सत्यनारायण है। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही भगवान है। सहज बैठे सहज शंभु कृपाल। और पार्वती जी ने देखा, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमातु भवानी, गई शंभु पहिमातु भवानी, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, जान प्रिया आदर अति कीन्हा। हलचल जी जहाँ कहीं भी हो 2 मिनट के लिए आ जाए। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, पाम भार आसन हर दीना, पाम भार आसन हर दीना। पार्वती भल अवसर जानी, अवसर देखा। कोई भी चीज का ना, किसी भी बात को कहने का अवसर होता है। एकदम से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। और माताओं को अक्सर पता रहता है कि कौन सा समय कहने का सही है, और जिन्हें नहीं पता वो समझ लें कब कौन सी बात कहनी है। प्रायः करके व्यक्ति भोजन के समय प्रसन्न होता है ना, तो देवियों को, माताओं को कोई बात कहनी होती है ना, तो वही भला अवसर होता है, वही समय अच्छा होता है। इसमें लिखा है। और आज पार्वती जी ने देखा भगवान शिव आनंद की मुद्रा में वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं
उस समय जाकर के कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन सह कुमार। और पहले की बात सब याद में आ गई। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु आप उस समय भी कहते थे राम ब्रह्म है, और अभी भी आप कहते हैं, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है। अगर वो ब्रह्म है तो इस तरह से विलाप करना, रोना क्यों? और फिर राक्षसों को मारना, ये तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। ब्रह्म के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जरा से नजर टेढ़ी कर दे तो न जाने क्या होगा। जब तक उसकी नजर सीधी है ना, तभी तक बल्ले बल्ले है। बस जरा से तिरछी करने तो सब थल्ले थल्ले हो जाता है। चाहते सब हैं कि हम पे तेरी मेहर हो जाए, और ये खबर किसको है कि किस पे तेरी मेहर हो जाए। अवसर पार्वती बल अवसर कई संग पहिमात भवन, कई संग पहिमात भवन। दर्शक बिन आज के एपिसोड में यहाँ आचार्य पुरुषोत्तम जी महाराज के बारे में जाना गवा, संगे राम कथा भी सुना गवा और भजन भी सुना गवा। आपका हमारा कार्यक्रम कस लाग अपने राय सलाह सुझाव जरूर दिया जाए। दोसर हफ्ता दोसर विषय वस्तु लेके प्रस्तुत हुई। ये कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा लेते। राम राम, नमस्कार।